डॉक्टर भार्गव, हम स्तब्ध हैं आपकी बात सुनकर, और इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, और अगर आपकी ये हताशा है, अगर आप इतने विचलित हैं, तो आप हमारा अंदाजा लगाइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर भार्गव, आप हमारे देश के आम इंसान का अंदाजा लगाइए कि उसके मन पर क्या गुजरती होगी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव, जब हम ये कहते हैं, ये खबर चलाते हैं कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, तो डॉक्टर राजन, डॉक्टर अंशुमान, आप सोचिए डॉक्टर भार्गव की क्या गुजरती होगी तीमारदारों पर, परिजनों पर, घर वालों पर, माता पिता पर, अपने उन बच्चों पर जिनके माता पिता एडमिट हैं, उन माता पिता पर जिनके बच्चे एडमिट हैं, उन घर वालों पर जिनका कोई ना कोई एडमिट है, भर्ती है और ऑक्सीजन पर है। अफसोस होता है। एक मरीज ने इमरजेंसी में ये पूछा कि क्या सर सेंटर और स्टेट की लड़ाई में आम आदमी पिस रहा है। उसको सर सेंटर स्टेट से मतलब नहीं है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, वो जीवनदायिनी संजीवनी बूटी चाहिए, ऑक्सीजन प्लीज दे दीजिए। डॉक्टर भार्गव हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लीज दे दीजिए। यह स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है डॉक्टर राजन। डॉक्टर राजन, कैसे इस कमी को पूरा किया जाए और कैसे वो आश्वासन हम उन लोगों को दें जिनके अपने ऑक्सीजन पर हैं, जो मौत के मुंह में हैं, जो लड़ रहे हैं, जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, उन्हें आज कैसे आश्वासन दें। और ये स्थिति कितनी विकट, कितनी गंभीर है डॉक्टर राजन। डॉक्टर राजन इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर श्रीकांत, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अंशुमान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? दोनों जी जी सही साहब, मैं आपको सुन रहा हूं। जी, आप बताइए सर, यही सवाल, क्या करेगा आम इंसान, कैसे कमी पूरी होगी ऑक्सीजन की? जी बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, डॉक्टर भी एक आम इंसान है, सामाजिक प्राणी है, लेकिन हम लोगों को मेडिकल साइंस की नॉलेज है, प्लस ग्राउंड रियलिटी पे होती हुई चीजें दिख रही है। डॉक्टर राहुल भार्गव ने जो कहा, अक्षरशः स्थिति वही है। और दिल्ली या एनसीआर में अगर यह हालत है, तो सोच सकते हैं कि देश में जो छोटी छोटी जगहों पे क्या हालत हुई होगी। अब चलिए हम दोनों बातें कर लेते हैं। समस्या समझना इसलिए जरूरी है, बिना समस्या के समाधान पे हम पहुंचेंगे। आज की डेट में अब ये वायरस नोवल कोरोना वायरस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दिसंबर 2019 का वायरस है। बहुत सारे रिसर्च पेपर आ गए, और चाइना ने 12 फरवरी 2020 को जो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस चाइना में हुए, उससे मार्च एंड तक उसने अपनी सारी पॉलिसी ठीक करके कंट्रोल कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना ने आंकड़े छुपाए, इंडिया आंकड़े छुपाने में कोई कम नहीं है, सब जानते हैं। आज जो स्थिति बनी, इसका आकलन, इसका अंदाजा पहले से था कि ये स्पाइक जब आएगा, क्योंकि वी आर लैगिंग बिहाइंड 3 मंथ फ्रॉम यूके में जनवरी में प्रॉब्लम हुई थी, हमारे यहाँ होना था। आज देखिए 73 साल आजादी के बाद हमारी लड़ाई, हमारे मुद्दे किन चीजों को होते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कभी प्रायोरिटी पे रखी नहीं गई। 1 साल में भी हमने कोई लेसन नहीं लिया कि हमें क्या व्यवस्था चाहिए थी। कोविड के मैनेजमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, बेड और मॉनिटरिंग सिस्टम। वो भी कितना, डॉक्टर राहुल ने सही बताया कि लेस देन 1%। 80% तो एसिम्प्टोमेटिक जा रहे हैं आपके, 20% में कुछ सुविधाओं की जरूरत होती है, और बहुत कम में ऑक्सीजन, और उससे कम में वेंटिलेटर की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस बस, पूरे कोविड टाइम में कोरोना का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट कोरोना का हुआ। मेडिकल मैनेजमेंट एंड मेडिकल नजरिए से देखा नहीं गया कोरोना के प्रॉब्लम को। और आज हम उस स्थिति पे पहुंचे हैं जहां सारे पॉलिटिशियंस क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रहे थे, अब कहां छुपे बैठे हैं। एडवर्टीजमेंट पे इतने खर्चे हो रहे थे। पिछले 1 साल में हम कोटा हॉस्पिटल बना सकते थे, 25 से 30 हजार बेड अब टेम्पररी तैयार कर सकते हैं, और ऑक्सीजन प्लांट भी हम बना सकते थे, जो प्लांट एग्जिस्टिंग उसके अलावा, मतलब प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते थे। आज बात होने चालू हुई कि हॉस्पिटल बेस्ड ऑक्सीजन प्लांट हम तैयार कर लेते हैं, हर हॉस्पिटल को देते हैं। ये बात पहले क्यों नहीं की? अब क्या है समाधान? बहुत सिंपल सेंटेंस में समझिए, मिक्सचर ऑफ पॉलिसी, मतलब नीति निर्धारण में कई चीजें मिक्स करनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से दवाओं की कीमत निर्धारित होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री ये करे, खत्म कीजिए इसको, टेक आउट द एक्सट्रैक्ट, फिक्स अ मिक्स पॉलिसी सिस्टम, और ये पॉलिसी जो निर्धारण होगी पूरे भारत के लिए एक पॉलिसी होगी। कोई स्टेट नहीं, जिसको हम कहते हैं क्रॉस जुडिशियरी, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्टेट से कोई मतलब हमें नहीं है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा हुआ, पूरे कंट्री में एक नियम लगेगा। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी, transparency of the government towards the public, and public demand should be clear, and togetherness,
सबको इकट्ठा जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जब ये समय निकल जाए, ये राजनेता लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, ये कर लेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे सही साहब कि ऐसा हुआ क्यों नहीं आज तक? सर क्योंकि जनता ने मांगा नहीं। आपने 370 मांगा, मिल गया। राम मंदिर मांगा, मिल गया। आपने स्वास्थ्य सेवाएं मांगी कब? आप मांगिए, नहीं मिले तो आप बताइए कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आज एक्यूट क्राइसिस है, ऑक्सीजन की व्यवस्था इनको करानी पड़ेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट हमारा संविधान कहता है, इनकी ड्यूटी है जरूरत को पूरा करना और फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ। अगर ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, पॉलिटिशियन अकाउंटेबल हैं, राजनेता अकाउंटेबल हैं, जितने लोग जीत के गए हैं चुनिंदा, चाहे सरकार में बैठे हैं, विपक्ष में, वही अकाउंटेबल हैं। इनको करके देना पड़ेगा।